उन्होंने मुझे विश्वास तो दिलाया, लेकिन पूरा विश्वास नहीं दिला पाए, क्योंकि उनको भी डाउट था कि ये जिस चीज़ का हम ट्रीटमेंट करना जा रहे हैं ये ब्लैक फंगस है और ये कैंसर से भी भयानक बीमारी है। मेरा नाम पप्पू राम है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का एक कुशल कर्मचारी हूँ। मुझे खांसी हुई, 1-1.5 महीने तक खांसी रही, खांसी गई नहीं, बुखार रहा नहीं। खांसी में बलगम आ रहा था खून के साथ, उसका कलर भी थोड़ा चेंज सा लग रहा था। तो हम उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल आए, फिर वहाँ पर हम डॉक्टर सुधा कंसल मैम से मिले। आज मैं आपको एक बहुत ही रेयर केस के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये मिस्टर PR हैं जो मेरी OPD में आए थे। उनको 1 महीने से बुखार आ रहा था, साथ में पेशेंट को बहुत वीक लग रहा था, कुछ करने का, खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने उनकी रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने उनको एडमिट किया और उनका जब हमने CT स्कैन किया तो उसमें एक राइट अपर लोब में कैविटी थी। जैसे कि उसका टेस्ट हुआ और उससे पता चला कि उसमें ब्लैक फंगस है। तो इमीडिएटली पेशेंट को हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल पे शुरू किया था, एम्फोटेरिसिन B और पोसाकोनाजोल इन एडिक्वेट डोज। और फिर स्टेबल करने के बाद 7-8 दिन बाद, क्योंकि ये फंगस बहुत ही खतरनाक होता है और सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, डॉक्टर भूषण जो कि हमारे थोरैसिक सर्जन हैं, उनको हमने केस रेफर किया था। मैडम ने बड़ी अच्छी तरीके से उनको एंटी फंगल्स दिए, उसको स्टेबलाइज किया और फिर बाद में हमने इसका सर्जरी का निर्णय लिया। तो सर्जरी का निर्णय बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बॉर्डरलाइन थे और ब्लैक फंगस को आपको पता है कि बहुत रेडिकल सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें पूरा फेफड़ा या फिर पूरा लोब निकालना पड़ता है। फिर मैंने अपने घर पे पता किया और बहुत इनको बताया। डॉक्टरों ने भी आपस में बात की, हमने डिसीजन लिया कि इनकी सर्जरी की जाए। और जब सर्जरी की बात हुई तो हमारे पास में 2 सवाल थे कि क्या ये सर्जरी हम कर पाएंगे या फिर ये पेशेंट बचेगा, क्योंकि बहुत डायबिटिक है, वीक हो चुका है। और फैमिली मीटिंग कर ली, उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये हम लोग रिस्क लेंगे। पेशेंट की किडनी फंक्शंस डिरेंज हो रही थी दवाइयाँ देने के कारण, तो ऑपरेशन ही दूसरा एकमात्र सॉल्यूशन रह जाता है। तो हमने इसको की होल सर्जरी के द्वारा लंग सर्जरी कर दी। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के बाद एकदम सब कुछ स्मूथ रहा, ICU में 2-3 दिन रहे। इनको बहुत फिजियोथेरेपी, बाकी स्टाफ नर्सेस ने इनको बहुत एनकरेज किया और तब जाके आज 10 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को और पेशेंट हमारा नॉर्मली खा पी रहा है, शुगर्स भी कंट्रोल हो गए और आराम से चल फिर रहा है। कई घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन ऑपरेशन कामयाब रहा और अब मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो ये पेशेंट के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जैसे जानलेवा बीमारी का ट्रीटमेंट ना ही जस्ट मेडिसिन्स है, एंटी फंगल मेडिसिन्स, बल्कि उसका एक हिस्सा मेजर पार्ट है सर्जरी और प्रॉपर टाइम सर्जरी का होता है। ये टीम वर्क होती है, एक पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, थोरैसिक सर्जन होता है और पेशेंट के रिलेटिव्स भी होते हैं। तो ऐसे जटिल बीमारियां को मात देना होता है और इस टीम वर्क से हम अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में ये सही कर पाए। और आभारी हूँ अपोलो मैनेजमेंट का, बड़े कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी, उन सबका आभारी हूँ मैं कि मुझे नया जीवन दान में मिला है ये, और वो भी अपोलो की वजह से, डॉक्टर सुधा कंसल, डॉक्टर भूषण जी की वजह से। सभी डॉक्टर का जिन्होंने इलाज किया, सबका नेचर बहुत हम्बल, बहुत प्यारा था। सब फ्रेंडली टाइप डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे।